प्यारे बच्चों नमस्ते। बच्चों अगर आपका नाम इंडिया पोस्ट की जीडीएस लिस्ट में नहीं आया है और आप जर्नल कैटेगरी से हैं और आपके नंबर, ध्यान से समझिए, जर्नल कैटेगरी से हैं और आपके नंबर 60% से कम हैं, ठीक है, 60% तक हैं, ठीक है, 60% से अगर आपके नंबर कम हैं और आप जर्नल कैटेगरी से हैं बच्चों, तो ये वीडियो आपको कंप्लीट देखनी चाहिए, क्योंकि दो तरीके हैं जिनसे कि आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी नौकरी आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं आया तो आपको क्या करना चाहिए, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दो तरीके, ठीक, वो हम डिस्कस करेंगे और दो तरीके हैं जिनके ज़रिए आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है। दूसरी बात, अगर आप एससी या एसटी या ओबीसी कैटेगरी से हैं, ठीक है, और आपके नंबर जो है 50% से कम है, ठीक है, 50 से 55% से अगर आपके नंबर कम हैं, ठीक, आपके कितने नंबर हैं आप कमेंट में लिखकर बताना, ताकि आपको बता सकें, अपन डिस्कस कर सकें कि कितने चांस हैं सिलेक्शन के इंडिया पोस्ट की जीडीएस लिस्ट में, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 44,228 पोस्ट निकली, ठीक है, लगभग 44,228 ही है ना, कमेंट में लिखकर बताना, ठीक, 44,228 पोस्ट। अब इसमें लगभग 65 लाख बच्चों ने अप्लाई किया, ठीक, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ इतनों का होना है, लेकिन इसमें धांधली भी हुई, ये भी आपने देखा है ना, कि ये भी आरोप लगे कि धांधली हो रही है। क्या कि कहीं पे तो आप देख रहे हो कि 35% पे सिलेक्शन हो जा रहा है, 35% पे सिलेक्शन हो जा रहा है, ठीक है। अभी ऑफिशियल साइट पे सब कुछ चेक करेंगे, प्रोसेस देखेंगे हम कंप्लीट। आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, बने रहिए और उनके साथ शेयर कीजिए जिनका नाम इंडिया पोस्ट जीडीएस लिस्ट में नहीं आया, अगर आपके फ्रेंड हैं, ठीक है। देखो तो 35% पे आप कहीं सिलेक्शन देख रहे हो, कहीं पे सिलेक्शन देखने को मिले 45%, 40% पे भी सिलेक्शन देखने को हमें मिले, ठीक है। अब कंफ्यूज नहीं होना, आपने देखा होगा ना, नॉर्थ ईस्ट की जो लिस्ट है, जो नॉर्थ ईस्ट की लिस्ट आई, उसमें हमें सिलेक्शन 35, 40, 45% पे देखने को मिले, लेकिन वहीं पर आप अगर इधर की लिस्ट देखते हैं, उत्तर भारत की तरफ की लिस्ट अगर हम देखें, ठीक है, हिंदी भाषी क्षेत्रों की लिस्ट, तो उसमें 100%, 100%, ठीक है, सबके नंबर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप वहीं पे टॉपर देखोगे तो टॉपर के नंबर जो रहते हैं वो 98%, 95%, 93%, आप गूगल करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप लिखिए कि 2020 में टॉप किसने किया, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में, या आप यूपी बोर्ड देखना चाहते हैं, हरियाणा बोर्ड देखना चाहते हैं, राजस्थान बोर्ड, जो भी, वहाँ पर लिखिए गूगल पे, ठीक है। सिंपल अभी चेक करके एक दिखा देते हैं। देखो सिंपल गूगल ओपन करना है और यहाँ पर लिखते हैं यूपी, ठीक है, बोर्ड, ठीक है, यूपी बोर्ड टॉपर, ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं 2024 मान लीजिए देखना है हमें, ठीक है, तो यूपी बोर्ड टॉपर लिखते हैं। अब यहाँ पर देखो कक्षा 10वीं में टॉपर प्राची निगम है, जिनके 591 अंक हासिल जिन्होंने किए यूपी बोर्ड में। ये देखो गूगल पर आ गया ना। अभी देखो कंप्लीट देखो आप वीडियो को, तभी आप समझ पाओगे बच्चों, क्योंकि ये देखो 591, 489, यानी सबसे जो टॉप पर हैं वो 591 नंबर की हैं। तो 100% तो इनके भी नहीं है, 100% नंबर तो इनके भी नहीं है, टॉपर के भी। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, 2023 का, 2022 का, अलग अलग आप चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिर भी कोई बात नहीं, ठीक है, मान लेते हैं जो कोविड वाले बच्चे हैं उनका 100% नंबर आया बहुत लोगों का, ठीक, लेकिन वहाँ पर कुछ सर्कल में फिर हमें 35-40 पे भी तो सिलेक्शन देखने को मिला। खैर जो भी है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, अपनी राय ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में कि जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप क्या समझते हैं, क्योंकि आपकी राय और आपका सपोर्ट ही इस बात को आगे तक पहुंचा सकता है, ठीक है। तो चलिए अब क्या करना क्या है, अगर हमें नहीं आया, मान लीजिए अभी सेकंड लिस्ट आई है, थर्ड लिस्ट आने वाली है, ठीक है, थर्ड लिस्ट आने वाली है। अब आज तो दशहरा है, ठीक है, छुट्टियां हैं, तो आप मानकर चलिए 15 तारीख के आसपास आपको हो सकता है थर्ड लिस्ट देखने को मिल जाए, ठीक है। लेकिन अगर तीसरी लिस्ट में भी आपका नाम नहीं आया, जो कि पॉसिबल नहीं है, तीसरी लिस्ट भी 90+ रहने वाली है, ठीक है, एक आध बच्चा हो सकता है 85 के आसपास आ जाए, नहीं तो जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपकी कैटेगरी कौन सी है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, कैटेगरी प्लस आप नंबर लिखिए, ताकि सिलेक्शन के अपना चांस देखे जा सकें कि कितने % चांस आपके बनते हैं,
ठीक है। तो अगर आपके नंबर बच्चों नहीं है, ठीक है, और थर्ड लिस्ट में आपका नाम नहीं आता, तो उसके बाद फोर्थ लिस्ट तो आनी है, ठीक है, फिफ्थ भी आनी है और सिक्स्थ लिस्ट भी आई थिंक आए, ठीक है। तो अगली अगर 4 5 6 लिस्ट आती है, ठीक, क्योंकि सभी का सिलेक्शन होगा नहीं, जैसे पहली लिस्ट जो आई उसमें लगभग 20 से 30% का सिलेक्शन, ठीक है, फिर तीसरी अभी आएगी, तो इसमें मान लेते हैं अगर 40% बच्चों का सिलेक्शन होता है, 40% बच्चों का, तो 60% बच्चे फिर भी बचेंगे, फिर वो अगली लिस्ट में डाले जाएंगे 60% वाले, ठीक है। तो ये 40% का अगर थर्ड लिस्ट में सिलेक्शन हो जाता है तो अगली लिस्ट में 60% वाले डाले जाएंगे, मतलब 60% वाले नहीं, 60% बच्चे डाले जाएंगे अगली लिस्ट में, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए 100 सीट हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, टोटल मान लीजिए 100 सीट बची हैं और उसमें से 40 भर जाती हैं तीसरी लिस्ट में, 60 सीट बचती है फिर, ठीक है। तो ये 60 सीट मतलब ये 60% सीट जो बचेगी वो फिर फोर्थ लिस्ट में, और उसके बाद फिर फिफ्थ सिक्स्थ अगली लिस्ट जो आएंगी उसमें देखा जाएगा। तो करना क्या है, 2 ऑप्शन है, ठीक है। इसको यहाँ पर इंडिया पोस्ट लिखिए आप, इंडिया पोस्ट, देखो कैसे आप चेक करोगे, इंडिया पोस्ट, उसके बाद GDS गूगल में लिखना है, आप अपने मोबाइल में लिख सकते हैं, लिखकर और सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट आ जाती है, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन रहेगा यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, जैसे कि ये आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है यहाँ पे, ठीक। अभी लिस्ट होल्ड है, क्यों है, क्योंकि अभी हरियाणा में गवर्नमेंट बनी नहीं है, ठीक है, जीत तो गई है बीजेपी, बट गवर्नमेंट अभी बनी नहीं है, मतलब शपथ ग्रहण समारोह जो होता है वो नहीं हुआ है, ठीक है, मंत्रिमंडल डिसाइड नहीं हुआ है, तो वो सब हो जाएगा, उसके बाद जो है तीसरी लिस्ट आपको देखने को मिल सकती है। तो अब देखो क्या करना है, इस तरीके से फिर यहाँ पर नीचे देखोगे तो यहाँ पर आप यहाँ दिख जाएगा आपको, जैसे ये सेकंड लिस्ट है इसके नीचे थर्ड लिस्ट दिख जाएगी, जिस भी सर्कल की आपको डाउनलोड करनी है, जैसे ये नॉर्थ ईस्ट की है जिसकी अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। आप उत्तर प्रदेश या जो भी देखना चाहें तो आपको थर्ड लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन डाउनलोड करके फ़ायदा क्या होगा अगर आपका नाम उसमें नहीं आता है, ठीक है, वो भी 100% और 99% के आसपास अगर चली जाती है तो फिर क्या करना चाहिए। 2 तरीके हैं, ठीक है, 2 तरीके हैं। एक तो तरीका ये है, इसको बैक करते हैं यहाँ से, चलिए, एक तो तरीका बच्चों ये है कि आप अगली लिस्ट का फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ लिस्ट का वेट कीजिए, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है जो कि सबसे सुरक्षित है और सबसे बेहतर तरीका है कि आप अदर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू कर दीजिए। और अगर आप 10वीं पास ही जॉब देखना चाहते हैं, 10th पास हैं, ठीक है, 10th पास की गवर्नमेंट जॉब अगर आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखिए, क्योंकि अपन 10th पास 12th पास मतलब अदर जो गवर्नमेंट जॉब, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आती हैं लगभग सभी की सही नोटिफिकेशन सही टाइम पे आपको नोटिफिकेशन, ठीक है, प्रोवाइड करवा देते हैं, वीडियो बनाकर आपको जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तो आप किसी और गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर सकते हैं, और बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब की हमने वीडियो बनाई हुई है जो कि वैकेंसी आने वाली है, जिसमें 10वीं 12वीं के बेस पर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, भर सकते हैं, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं। अगर आपके बहुत ज़्यादा नंबर कम है फिर आपको वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको अदर गवर्नमेंट के जॉब के ऑप्शन देखने चाहिए, ठीक है। और वीडियो हम आपको बनाकर प्रोवाइड करवाते रहते हैं, 8वीं की 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, आप जिस भी पोस्ट मतलब जो भी गवर्नमेंट जॉब आती है हम आपको सबसे पहले बताते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है। अपनी राय या कोई सवाल या कोई सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, यह आपका अपना चैनल है, ठीक है। क्यों है वो, इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो भी वीडियो बनती है आपके लिए बनती है और आपके कमेंट बॉक्स के आधार पर बनती है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।